बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, हुकूमत मुखालिफ शख्सियात की गिरफ्तारी से आखिर मुल्क को फायदा क्या हो रहा है? गरीबों की जिंदगियां महज बका की जंग बनकर रह गई हैं। डॉलर की उड़ान मईशत के पर कुतरे चली जा रही है। आए दिन शहरी कभी बम धमाकों में, कभी स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कम सिन बच्चों के रेप केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई और गुर्बत से तंग आकर शहरी खुद अपने हाथों से अपने लिए मौत मुंतखब कर रहे हैं और जवान कठिन हालात में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। या तो वो आटा हासिल करने की जंग हो, ये जिंदगी की बाजी वो हार रहे हैं, दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। नाजरीन, बेरोजगारी की शरह आसमान को छू रही है। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ने 70 लाख मुलाजमिन को फारिग किया। ये आम हालात नहीं है, ये वाकई खौफनाक हालात हैं। लेकिन हजारा वादे करके मनसब संभालने वाली सरकार की तवज्जो ना मुल्क की नागहानी सूरत हाल पे है, ना डगमगाती मईशत पर है, बल्कि उनकी सारी तवज्जो मुखालिफिन की गिरफ्तारियां, सहाफियों गिरफ्तारियां, या फिर जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जाता रहा फिर रिहा कर दिया जाता है। शीरी मजारी से शुरू में होने वाला सिलसिला अब तक नहीं थम सका। कभी रात गए आजम सवाती गिरफ्तार होते हैं, कभी शेख रशीद, कभी फवाद चौधरी, कभी न कभी किसी न किसी गिरफ्तारी की खबरों का सिलसिला गर्म रहता है। एक बार फिर रात गए शेख रशीद और सहाफी इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी पीडीएम हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद अब तक शीरी मजारी, शेख रशीद, राशिद शफीक, शहबाज गिल, आजम सवाती और दीगर सियासी शख्सियात और कई सहाफ़ी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक ऐसा मुल्क जहां जिंदगी फाकों के गिर्द घूम रही हो, जहां जानो माल महफूज ना हो, जहां मुल्क ही दिवालिया के दहाने पर हो, वहां मुखालिफिन की गिरफ्तारियों से मुल्क को फायदा क्या होता है? अवाम को तो इन गिरफ्तारियों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, मुल्की हालात और मईशत भी नहीं सुधर रही। फिर इन गिरफ्तारियों का आखिर मकसद क्या है? वो भी इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनसे निकालने के लिए हुकूमत की पॉलिसी नजर नहीं आती। अलबत्ता गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हमें नजर आ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।